हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आरडीए यानी रायपुर विकास प्राधिकरण में सीईओ के ट्रांसफर होने का क्रम जारी है। इस साल 15 जनवरी को सीईओ बनाए गए अभिजीत सिंह को हटाकर चंद्रकांत वर्मा को नई जिम्मेदारी दी गई। अभिजीत 4 महीने ही सीईओ रहे हैं। आरडीए में सीईओ के ट्रांसफर का क्रम बनने के बाद से लगातार जारी। 2004 से अब तक 18 साल में 15 सीईओ बदल चुके हैं। इसमें एसआर दीवान, प्रभात मलिक, अभिजीत सिंह, नरेंद्र शुक्ला, भीम सिंह समेत कई आईएएस तो सिर्फ 1 से लेकर 6 महीने तक ही पद पर बने रह पाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि शासन ने आरडीए में जितने भी सीईओ नियुक्त किए, सभी के पास 2 और विभाग हुआ करते थे। उन्हें आरडीए का अतिरिक्त प्रभार ही मिला है, जिससे अधिकारी आरडीए के प्रोजेक्ट्स को वक्त के ऊपर पूरा समय नहीं दे पाते थे। पूर्व सीईओ अभिजीत सिंह के पास भी 3 विभागों का जिम्मा था। साल 2011 के बाद से एक भी सीईओ नहीं है जो आरडीए में 1.25 साल भी टिक पाया हो। लंबे समय तक स्थायी अधिकारी नहीं होने का अभाव हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर साफ दिखता है। कुछ सीईओ ने व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया, लेकिन तब उनका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर के बाद नए अधिकारी अपने हिसाब से फिर काम शुरू करते हैं। और हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। संदीप ने लगातार आरडीए और उनके तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिटेल में रिपोर्ट भी दर्शकों तक पहुंचाई है। क्या वजह है कि लगातार सीईओ बदल रहे हैं और असर क्या पड़ता है इसका? देखिए, असर तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक पड़ता है और वजह जो है वो तो प्रशासन ही बता पाएगा। कहीं ना कहीं जो आरडीए है या लोगों की जो स्ववित्तीय योजना है, सेल्फ फाइनेंसिंग योजना है ये, कि लोग पैसा देते हैं तब वो पैसा प्रोजेक्ट पे लगता है और उसी पैसे से घर बन के लोगों को वापस मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मामला है, क्योंकि लोगों को घर मिलता है, इससे सपनों का आशियाना मिलता है। लेकिन ये शासन की प्राथमिकता में कभी भी दिखाई नहीं दिया है। और आज ही हम बता दें कि आरडीए में नए सीईओ जो चंद्रकांत वर्मा है, उन्होंने जो है वो पोस्टिंग अपनी संभाली है। लगातार हम 1 हफ्ते से दिखा रहे हैं कि कमल विहार हो, चाहे आरडीए का जो बोरिया खुर्द का प्रोजेक्ट है, उसकी कितनी दुर्गति हो चुकी है, करोड़ों रुपए का सामान चोरी हो चुका है। लेकिन अब इसमें देखेंगे, अब जैसे कि हमने बताया कि कोई भी सीईओ है, जैसे अभिजीत सिंह जी की बात करें तो 4 महीने वो सीईओ थे। इसके पहले वो 1 महीने के लिए सीईओ बन पाए थे। 2 साल पहले वो 1 महीना उन्होंने सीईओ का पद संभाला, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया। एसआर दीवान है, वो 6 महीने के लिए जो है वो सीईओ रहे। प्रभात मलिक है, वो 2 महीनों के लिए सीईओ रहे। तो सीधी सी बात है कि प्राथमिकता जो है आरडीए की कहीं ना कहीं वो प्रशासन की प्राथमिकता में कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों से पैसा लेना, उसे इन्वेस्ट करना प्राथमिकता के साथ, कि जो लोग पैसा दे रहे हैं वो पर्टिकुलरली उनके ही प्रोजेक्ट पे लगे और वो उसका विकास जल्द से जल्द हो। नकारात्मक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमने लगातार खबरें दिखाई है। अभिजीत सिंह जो हैं उन्होंने बहुत सारे दिशा निर्देश दिए, लेकिन अभी देखिए 15 दिन खबर चलने के बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब जो है वो नए सीईओ आएंगे। अब हम उनसे बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वो अभी जिम्मेदारी संभाले हैं, इसके बाद वो उसकी डिटेल लेकर फिर उस पर आगे काम करेंगे। तो ये होता है, जैसे अभिजीत सिंह है, उनके बाद स्मार्ट सिटी के वो एमडी भी थे, गृह विभाग में भी थे और आरडीए का अतिरिक्त प्रभार था। तो ये जो समय है बहुत ज़्यादा आरडीए को नहीं मिल पाता है। अधिकारी जो हैं वो नया रायपुर मंत्रालय में जाते हैं, संचालनालय में जाते हैं, और आरडीए में जो है उनकी बैठक भी कम होती है, अधिकारियों से मेलजोल और सारी चीज़ें जो है वो कम होती है। कहीं ना कहीं समय उनका 3 विभागों में बढ़ जाता है। तो उसका नकारात्मक प्रभाव जो हम अपनी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं उसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस पर एक परमानेंट जो है स्थायी नियुक्ति ऐसी हो कि 2 साल, जैसे नगर निगम का कोई कमिश्नर होता है या कलेक्टर होता है तो कम से कम 3 साल वो रहते हैं। तो ऐसे में वो सारी योजनाओं का समीक्षा करके आगे की प्लानिंग करके जाते हैं। लेकिन आरडीए में हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि 4 महीना 6 महीने में अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जा रहा है। फिलहाल चंद्रकांत वर्मा आए हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रभार मिलने की अभी तक तो सूचना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर काम हो पाएगा। लेकिन अगर फिर से उनका ट्रांसफ़र होता है या अतिरिक्त प्रभार मिलता है तो वही जो है वो सिलसिला बरकरार रहेगा। जी चलिए, तो समस्याएं हैं और लगातार प्रोजेक्ट्स के ऊपर इसका असर दिखाई पड़ रहा है, ये एक चिंता की बात है। शुक्रिया आपका अपडेट के लिए।